हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होते हैं। सिंबल्स प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। ये यूनिक होता है और इम्यूटेबल होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसे क्रिएट कैसे करते हैं। तो इनको क्रिएट करते हैं हम सिंबल फंक्शन को यूज़ करके। लेट s1 इज इक्वल्स टू सिंबल। ठीक है। आहा, क्या हो गया मुझे। चलो, ठीक है। अब अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूँगा ऐसा, तो ये देखो इसका क्या है, ये सिंबल टाइप का है। अब इसके अंदर मैं, अब ये सिंबल है। सिंबल आप ऐसे सोचो, सिंबल आप कब यूज़ करते हो। सिंबल आप किसी एक यूनिक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हो। जैसे आप ट्रैफिक उस पे जाते हो तो उसमें सिंबल्स होते हैं कई सारे, यू टर्न का। और मतलब क्या कैसे बताए कि अगर क्रॉस है तो डेड एंड, मुझे ज़्यादा सिंबल्स याद नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यू टर्न का। तो यू टर्न का एक यूनिक सिंबल है, वो सिर्फ यू टर्न को ही वो शो करता है। ठीक है। तो सिंबल हमारा यहाँ पे भी होता है। अब ये यूनिक है। ठीक है। इसकी इंटरनली जो वैल्यू होगी वो हम कभी पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ समथिंग लाइक दिस, एक बहुत बड़ा इंटीजर होगी। ठीक। तो इससे जावास्क्रिप्ट ये इंश्योर करता है कि कभी भी ये रिपीट ना होने पाए, मतलब हर सिंबल अपने आप में यूनिक रहे। ठीक है। मतलब रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल होती है, राइट। अब सिंबल के साथ हम एक काम और कर सकते हैं। हम इसे एक वो दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मैंने आईडी दे दिया, इसका मैं चेंज करके इसका नाम भी आईडी करता हूँ। ठीक है। तो अब अगर मैं इस सिंबल को कहीं पे भी यूज़ करूँगा तो मुझे पता है कि देखो, ये आईडी है, ये आईडी डिनोट कर रहा है। तो ये कहीं पे भी होगा तो ये एक आईडी डिनोट कर रहा होगा, किसी भी चीज़ में यूज़ हो रहा होगा। ठीक है। ऐसे बनता है सिंबल। अब हम इसे यूज़ कहाँ कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला यूज़ केस, अगर हमें एक प्रॉपर्टी हिडन रखनी है, ठीक है, तो हम सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट वो बीच है। इसमें मैं एक डालूंगा, सॉरी, एक प्रॉपर्टी डालूंगा नेम, जिसकी वैल्यू होगी अमित। ठीक है। एक डालूंगा क्या, एड्रेस, जिसको कर देते हैं दिल्ली। और लास्ट में मैं क्या रखूंगा, आईडी। देखना ध्यान से, इसको यूज़ कैसे करना है। आईडी, इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ हिडन रखना है तो हम सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट में मैंने इसको डाल तो दिया, बट इसे कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। कैसे, करके देख लेते हैं। सपोज करो फॉर की इन ओबीजे। ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग, अच्छा सॉरी, इसको हटाते हैं। मैं वही सोचूं कहाँ से आ गया इसमें। अब देखो, मैंने फॉर लूप चलाया इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। इसके अंदर मैंने इस सिंबल को यूज़ किया हुआ था, सिंबल नेम्ड आईडी। ठीक। लेकिन इसने कितने कीज़ प्रिंट करी हैं, सिर्फ नेम और एड्रेस। ये सिंबल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इससे एक यूज़ केस और निकल के आता है कि सपोज करो ये ऑब्जेक्ट मेरा कहीं मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ होना था। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिख रखा है जो मैंने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप यूज़ कर लो। ठीक है। बट मैं ये नहीं चाहता कि इस आईडी को कोई भी एक्सेस करके इसे मॉडिफाई कर पाए। ये मेरे ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक है। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि इसको कोई एक्सेस करके इसे अपडेट कर दे या इसे रिमूव कर दे या कुछ कर दे। ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको हिडन कर देंगे। इसको सिंबल के उसमें लेके हम इसे हिडन कर सकते हैं। ठीक है। एक ये यूज केस हो गया। अगला यूज केस, अब सपोज करो कि दो लोग हैं जो मेरे, जैसा कि मैंने बताया, मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने इसे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। अब ये आईडी तो मैंने डाल रखी है। ठीक है। अब दूसरा आदमी है जिसको आईडी डालनी थी, उसकी कुछ अलग आईडी थी। ठीक है। उसको किसी और चीज के लिए अपनी आईडी इसमें डालनी थी, उसको इसका अता पता भी नहीं है। ठीक है। अब वो कैसे डालेगा, वो डाल सकता है, देखो, ओबीजे आईडी इज इक्वल्स टू 5555। ठीक। और वो इसमें है। ठीक। कोई एरर नहीं दे रहा, ना वो चेंज कर रहा है ना वो कुछ कर रहा है।
ठीक है, इसी तरह तीसरा आदमी भी डाल सकता है, चौथा आदमी भी डाल सकता है। तो सब इसमें ये मेरी एक यूनिक आईडी है, जिसके पास ये ऑब्जेक्ट का कोड गया उसने अपनी आईडी भी डाल दी, ठीक है, और तीसरे किसी के पास गया उसने अपनी आईडी भी डाल दी, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने में टफ लग सकता है, बट आप ऐसे समझो कि एक हिडन चीज़ है जो मैंने अपने लिए रख रखी है। अगर किसी और को डालना है वो अपना डाल सकता है, लेकिन वो मेरा ना देख सकता है ना उसे चेंज कर सकता है, मैं ना उसका देख सकता हूँ ना मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंबल होता है, आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप वापस से पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं समझा दूंगा। बट ये आसान है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट ईजी है और काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप देखना चाहो, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड कोड बना रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें ऐसी रखनी है जो ना सामने वाला देख पाए ना सामने वाला चेंज कर पाए, ये सिर्फ मेरे लिए यूनिक है, ठीक है। तो तब आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।